वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराज रहा वस्तु नयोर अनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। बजिबे को दो सुघर, कहे हरि कहे हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन आनि पाओ। हरि जू आय विराजियो, कथा श्रवण इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तव रज पद हम दास। जो हरि प्राप्त की आस हो, तो हरि जन गुण गाओ। न तर सुकृत भुज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भवन मंगल दमनु, गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी, देखे करी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। श्री विष्णुपुरी जी महाराज नाभादी दास जी का छप्पर। कली जीव जंजाली कारणे, विष्णुपुरी बड़ी निध सची। भगवत धर्म उतंगयान, धर्मयान न देखा। पीतर पट तर विगत निकस, ज्यों कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कही बेली, फलित सतसंग दिखायो। कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरा, विरचन में गायो। महासमुद्र भागवत ते, भक्ति रतन राजी रची। कल जीव जंजाली कारणे, विष्णुपुरी बड़ी निध सची।
बोलो श्री विष्णुपुरी जी महाराज की जय। श्री विष्णुपुरी जी महाराज कलयुग में प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़ी भारी खजाने को इकट्ठा किया। भक्ति रूपी खजाना ही आपने सर्वोपरि करके बताया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ बताया और वैष्णव धर्म के लिए ही वो प्रयास करते रहे। अन्य धर्मों की तरफ उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और जैसे सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा की कोई चमक नहीं होती, इस तरह उन्होंने वैष्णव धर्म को अन्य धर्मों से सबसे श्रेष्ठ बताया। उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और धर्मों को तुच्छ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य केवल 13 विरचनों में गाया। श्री भगवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर आपने भक्ति रत्नावली की रचना किया। जगन्नाथ क्षेत्र मांझ बैठे महाप्रभु जीव चाहू, भक्त भूप भीर अति छाई है। बोले विष्णुपुरी पूरी काशी मध्य रहे जाते, जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। और लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणि गण माला एक, दीजिए पठाई मोहि लागती सुहाई है। और जानी लई बात निधि भागवत रत्न दास, दई पठय आदि मुक्ति खोद के बहाई है। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोट के संत थे, सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। आप बड़े ही विद्वान थे। आपने भगवत रत्नावली, भगवतामृत, हरि भक्ति कल पलता और वाक्य विवरण, ये 4 ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे, तो दोनों लोगों को का जो मिलाप है वो काशी में हुआ और एक दूसरे के प्रति दोनों लोग बहुत आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य जो जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेश तो नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संत श्री विष्णुपुरी जी से आप कहिए जाके कि वो हमारे लिए एक रत्नावली भेज दें। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य मंडली थी, वो इस बात को समझ ना सके और वो रत्नावली की बात को नहीं समझ सके। मगर वो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान से कुछ पूछ ना सके। कुछ ही दिन बीत जाने पर वही शिष्य फिर जब विष्णुपुरी जी महाराज के पास से जगन्नाथपुरी जाने लगा, तो उसने संत भगवान श्री विष्णुपुरी जी से कहा कि श्री चैतन्य महादेव प्रभु के लिए आपके पास कोई संदेशा तो नहीं है। तब उन्होंने एक ग्रंथ रत्नावली नाम से जो लिखा था, उसको उस शिष्य के हाथ भेज दिया
और वो शिष्य ले जाकर वो ग्रंथ जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया और बड़ा परमानंद हुआ और उन शिष्यों का सारा भेद खुल गया। और ये जानकर कि जो बात हमारे श्री महाप्रभु ने कही थी वो इस ग्रंथ रत्नावली की थी और श्री चैतन्य महादेव प्रभु ने वो कृति श्री जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से बहुत ही परमानंद हुआ और दोनों महान संतों के एक दूसरे की वार्ता शिष्यों की समझ में आ गई। श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज लगभग 500 साल पहले की बात है, संवत 1535 में दक्षिण भारत के तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत आए। साथ में उनकी पत्नी इल्मागारू के सहित काशी में रुके वो। मगर उसी समय एक बात सुनाई पड़ी कि यवनों का आक्रमण काशी पर होने वाला है। तब वो दक्षिण भारत की ओर पैदल ही चल दिए और चंपारण क्षेत्र में उनकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर शिशु का प्रसव हुआ और लक्ष्मण सेन और उनकी पत्नी दोनों उस बालक को लेकर फिर काशी लौट आए। उन्होंने दक्षिण भारत जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वो बालक बाल्यावस्था में ही बहुत ही प्रतिभाशाली दिखाई पड़ता था। तब बालावस्था में लोगों ने उनका नाम बाल सरस्वती बागपति रख दिया। विष्णु चित्र तिरुमल और माधव यतीन्द्र जी की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही समस्त शास्त्रों का बहुत ही अल्पकाल में श्री वल्लभाचार्य जी को अध्ययन हो गया और वे एक उद्भट विद्वान की श्रेणी में काशी में विख्यात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र विकास पर विश्व स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा और उन्होंने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की तथा प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने बाल्या रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के अश्लीला गान में वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते रहे। प्रियादास जी का कवित्व है, हिये में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, ढरे और जीवन की जीवन को दीजिए। सोई लई प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही उल्लास फल नैननी को लीजिए। चातुरी अवधने को आतुरी न होत किहू, चाहु देसी नाना राग भोग सुख कीजिए। वल्लभ जूना मलिको प्रथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानि सुन मन रीजिए। बोलो श्री वल्लभाचार्य जी भगवान की जय। वल्लभाचार्य जी अड़ैल में रहते थे और अड़ैल में से ब्रज आते समय उन्होंने रास्ते में सूरदास जी को दीक्षित किया, कृष्णदास को, कुंभन दास को। इस तरह से अनेक महान संतों को उन्होंने दीक्षित किया
और गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उनमें श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित किया। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख शिष्य लोग वहीं पर भजन कीर्तन और अनेक तरह के साहित्यों का पठन पाठन किया करते थे। एक बार सीधे साधे संत दर्शन के लिए गोकुल को आ गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिर में बालकृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेमामग्न हो गए। एक संत ने छोकरे के पेड़ में एक बटुआ टांग दिया और टांग करके वो जाकर श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन करके बड़ा सुख पाया। मगर जब वापस आया तो देखा उस पेड़ में उसका बटुआ और सामान नहीं था। तब फिर वो उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी के पास गया और वल्लभाचार्य जी से बहुत उदास मन से उसने कहा कि संत भगवान, हमारा बटुआ वहाँ टंगा हुआ था, वो अब नहीं है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम जाकर देखो तो वहीं पर होगा। तब वो संत फिर वहाँ से उस पेड़ के नीचे गए तो वल्लभाचार्य की भक्ति के प्रभाव से उसमें हजारों बटुए टंगे हुए थे। तब संत भगवान की समझ में नहीं आया कि हमारा बटुआ कौन है, और वो बहुत विस्मित हो गए। तब फिर पुनः वो श्री वल्लभाचार्य जी के पास आए और कहा कि प्रभु, संत भगवान, उस पेड़ में तो हजारों बटुए टंगे हुए हैं। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम अपना बटुआ भाई पहचान लो, क्या तुमको अपने ठाकुर जी की पहचान नहीं है? रोज तुम उनकी नित्य सेवा पूजा किया करते हो। तब वो संत भगवान कुछ ना बोल सके। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जाकर देखो, तुम्हारा बटुआ वहीं सुरक्षित है। इस तरह से जब फिर संत भगवान गए तो उनका बटुआ वहीं पर टंगा हुआ था। वो अपने बटुए और ठाकुर जी को पाकर बहुत आनंदित हुए और वो सब समझ गए कि ये श्री वल्लभाचार्य जी के भक्ति का प्रभाव है। और वो जाकर वल्लभाचार्य जी के सामने बहुत नतमस्तक हो गए, आंखों में आंसू उनके अश्रुपात होने लगे और भक्ति के मर्म को समझ सके। श्री प्रियादास जी का कवित्व है, गोकुल में देखिबे को गयो एक साधु सूदो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो, कियो जाय दर्शन सुख भयो भारिये, देख आई नाही प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देखी कही जाय निहारिये, वैसे स्वरूप कही गई सुधि बोलो आनी, लीजिए पिछानी कहो सेवा नित धारिये, और खुली गई आंखया बिला के पहचान कीजे, दीजे जो बताई मोहि पाऊ निज रूप है, और कहीं जाओ वही ठहर देखो प्रेम लखो होए, लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है, और देखी के मगन भयो लयोर धारी हरी, नैन भरी आय जान भक्ति को स्वरूप है, नैन भरी आयो जानो भक्ति को स्वरूप है, निस दिन लग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनूप है,
बोलो श्री वल्लभाचार्य जी भगवान की जय। श्री वल्लभाचार्य जी दर्शन शास्त्र के प्रधान पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के दसम स्कंद तथा कुंड स्कंदों पर सुबोधिनी टीका लिखी है। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रस्थानत्रयी ग्रंथों में ही स्थान देते थे। अंतिम में आपने अरैड से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए। एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। जहां पर खड़े होकर आप स्नान कर रहे थे वहां से एक उज्जवल ज्योति शिखा उठी और सदैव ऊपर उठने लगे और लोगों के देखते देखते आकाश में लीन हो गए। इस प्रकार केवल 52 वर्ष की अवस्था में आपने अलौकिक रीति से लीला स्मरण करके गोलोक को प्रयाण किया। बोलो महान संत श्री वल्लभाचार्य भगवान की। हम सब विष्णु संप्रदाय के संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के ऊपर भी कृपा बरसे और हम लोग भक्ति के मर्म को जानने में सक्षम हो। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।